अच्छा स्वामी जी, मच्छरों की बात से मुझे याद आया, आगे बढ़ती है मच्छर भगाने के लिए। उन दिनों हम लोग लखनऊ में रहा करते थे और बड़ी मच्छरों की परेशानी थी, तो कभी कभी क्या करते थे, नीम की पत्तियां खूब सारी इकट्ठी करके और फिर गूगल के साथ कुछ मिक्सचर तैयार करती थी मम्मी, अब तो मुझे याद नहीं क्या था, तो कर रहे हैं हमारे सन्यासी, और फिर कपूर के साथ उसको जलाती थी और उसका धुआं पूरे घर में करती थी। तो इस तरीके के तो बहुत सारे और मेडिकेटेड उपाय होते होंगे जिससे कि मच्छरों को भगाया जा सके। नीम का ऑयल का इस्तेमाल करना या फिर लेवेंडर के ऑयल का इस्तेमाल करना। और जी हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप। एक बात और सुनो जी, अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लो। मुझे मलेरिया वाले मच्छरों ने भी खूब काट की, खूब टेस्टिंग की, और जितने भी दुष्टात्मा मरते हैं मक्खी मच्छर ही बनते हैं। वो ये मनुष्य के रूप में भी हमें सताते हैं और मरने के बाद मक्खी मच्छर बन करके हमें काटते रहते हैं। लेकिन हमको आज तक मलेरिया नहीं हुआ, भगवान की कितनी, गुरु भगवान महाराज की कितनी कृपा है। तो देखो जो है, हम ना तो मलेरिया, न डेंगू, न चिकनगुनिया, ना कोई और आड़ कबाड़। क्यों? हमने अपनी इम्यूनिटी ऐसी बना रखी। मच्छर हमको काटता है तो बेचारा काटते वही मोक्ष हो जाता है। मच्छर मरता है, रामेदेव का कुछ नहीं बिगड़ता है। 3 चीजें करने, एक तो योग पूरा करना, एक नमक और चीनी, ये इसको कम से कम खाना। तो लोग कहते भाई इसको तो सांप ने काटा और सांप ही मर गया। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, जो अपने शरीर पर काम करोगे ना, तो ये मक्खी मच्छर तो क्या, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे एक भाई ने सांप से कटा के फिर मरी गया ऐसे मतलब सांप से तो मैं देखो मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन मक्खी मच्छरों का हम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी जी, लेमन ग्रास वाला विकल्प कैसा है? और एकदम से मोटा सा दाफड़ सा हुआ, मच्छर मरा, फिर वो खत्म। कहीं पर भी देखो एक भी आपको निशान नहीं दिखेगा मक्खी मच्छर जी। तो ये अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनाए। गिलोय खाएं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी में सुबह सुबह पीने के लिए बोलता हूँ। और अभी भी गाय का घी और नारियल का तेल पी के आया तो पूरी चमड़ी चमक रही है। ये चमक, ये दमक पूरी खनक रहेगी जिंदगी में। जी मेरी बहन। स्वामी जी, लेमन ग्रास का भी आप इस्तेमाल बताते हैं मच्छरों से बचने के लिए। रूम फ्रेशनर की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि रूम फ्रेशनर में आर्टिफिशियल खुशबू जो रहती है वो सिर दर्द, एलर्जी या एस्थमा को ट्रिगर करती है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की भी बड़ी वजह बनती है। और यही कारण है कि हम इस कंफर्ट के चक्कर में इन परेशानियों का अंदाज़ा नहीं लगा पाते और तब तक जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब क्या नेचुरल उपाय अपनाया जाए कि हार्मोन का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसको ठीक रखा जाए और ये जो केमिकल की दुकान है हमारे आसपास? मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ जी। टॉयलेट में भी एक जो है टॉयलेट फ्रेशनर के नाम पर कुछ खुशबू सी डाल देती है, सब बड़ी खतरनाक। अरे भाई अच्छा खाना पीना खाओ, टॉयलेट में बदबू आएगी ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। खुशबू तो किसी की नहीं आती है टॉयलेट में, लेकिन जो गंदा खाना खाते हैं ना, उनकी टॉयलेट में, उनके लैट्रिन में, उनके पेशाब में, उनके पसीने में बड़ी दुर्गंध आती है। तो भाई हम अपने टॉयलेट में कोई भी ये अलग अलग प्रकार के ब्रांड रखते हैं लोग, गाड़ी में अलग रखते हैं, घरों में अलग, ऑफिस में अलग, कई बार तो फ्लाइट में भी छिड़क देते हैं। तो हम उससे किसी को एलर्जी होती है तो बेचारे वहाँ छीकम छीक बुरा हाल हो जाता है। तो भाई ये सब बखेड़ा करने की ज़रूरत क्या है? और स्वस्थ विकल्प क्या है? स्वस्थ विकल्प है गूगल और धोनी जो आपने बताया ना, और उसमें तो हमने बहुत प्रकार के विकल्प दे रखे हैं। और हमने तो गाय के गोबर से, गौमूत्र से, और गाय के घी से, पंचगव्य से इतनी अच्छी हेल्दी चीज़ें हमने एक आस्था ब्रांड में पूरी पूजा सामग्री दी सी, भीमसेनी कपूर से लेकर के। और एक तो हमने बना रखा जवादू, ये लगा लो, कन मैंने लगाया था अब तक खुशबू आ रही है। देखो ये इतना ज़बरदस्त है। अब इसको नहाने के बाद ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे लो और देखो, अभी आंख बंद करो सब। खुशबू आ रही है ना? ये इतना ज़बरदस्त है, ऐसे लगा लो और अगले दिन तक आती है। नहाने के बाद ऐसे लगा लो थोड़ा, तो फिर बस 100। और स्वामी जी, घर को भी नहलाने का ऐसा कुछ है क्या जो आपने शरीर पे लगाने वाला दिया है? घर में भी, ऑफिस में भी, गाड़ी में भी, टॉयलेट। ये जो घर में आपके साथ खुशबू रहेगी ना जी। क्यों खुशबू? ये भी खुशबू बेटी।